Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the solution of exercise 2.2 of chapter 2 inverse trigonometric function class 12th NCERT. तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शो दैट 3 sin inverse x is equals to sin inverse 3x minus 4x cube in this given domain x belongs to close interval minus 1/2 to 1/2। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें 3 sin इनवर्स x को sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल दिखाना है। तो अगर आपको 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, अगर वो अभी आपके दिमाग में है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा। आप देखो बेटा, RHS में ये जो हमें RHS दे रखा है, अगर आप लोगों को 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के 3 थीटा वाले फॉर्मूले अगर एकदम से रिमाइंड हो जाए तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। तो इसीलिए आप 11th क्लास के फॉर्मूलों को एक बार ये एक्सरसाइज लगाने से पहले रिवाइज़ कीजिए, उनको प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है ना। फिर ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ईजी लगेगी। तो चलिए अपन देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हुआ। RHS को सॉल्व कर रहे हैं बेटा हम। RHS में अगर हम x को साइन थीटा पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा। अब आप जानते हैं सभी कि ये जो ब्रैकेट वाला जो था ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखो, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स हैं तो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे एंड वी गेट 3 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस से सब्सिट्यूट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स विच इज़ इक्वल्स टू आर LHS। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आया। अब देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की थी कि विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स डोमेन हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और वो हमारे सही भी हो जाएंगे। लेकिन बेटा आप अगर डोमेन में इंटरेस्टेड हैं, आप डोमेन को भी दिखाना चाहते हैं कि सर इसका डोमेन ये कैसे सेटिस्फाई हुआ, तो आप उसको दिखा सकते हैं। उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है जब आपकी कॉपी चेक होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप वो दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा कब होता है बेटा, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू π/2। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, हम जानते हैं कि अगर इसको थीटा होना है, हम एक दूसरे को कैंसिल कब कर सकते हैं बेटा, जब हमारा ये जो थीटा है ये माइनस π/2 टू π/2 से बिलोंग करे। लेकिन हमें डोमेन क्या दे रखा है बेटा, हमें तो क्या दे रखा है, एक्स हमारा माइनस 1/2 से बड़ा है एंड 1/2 से लेस देन इक्वल्स टू है। ये हमारा गिवन डोमेन था। अब एक्स की वैल्यू, एक्स किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो एक्स को रिप्लेस अगर हम यहाँ पे कर दें साइन थीटा से तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अब देखो, पूरी इनइक्वालिटी में साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स ऑपरेट करवा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स माइनस 1/2 लेस देन, यहाँ थीटा आ जाएगा हमारे पास और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब आप जानते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 कब होता है बेटा, माइनस π/6 पे। तो ये आ जाएगा माइनस π/6 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/6। अब हमें तो 3 थीटा चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी में, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस π/2 लेस देन इक्वल्स टू 3 थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो ये देखो हमारा जो 3 थीटा था वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये आंसर आपका वैसे भी सही है, ठीक है ना। अगर आप ये चीज़ नहीं दिखाते तो भी आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था वो आपने प्रूव किया।
बस ये चीज़ अगर आप एक्स्ट्रा अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर अपनी कॉपी में करेंगे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। एग्जामिनर को आपकी नॉलेज पता लगेगी कि हाँ बच्चे ने सच में कुछ पढ़ाई की है, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिखाना है बेटा, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x व्हेन x बिलोंग्स टू दिस गिवन डोमेन। अब बेटा इस क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा। अगर आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप ये चीज़ इजीली समझ जाएंगे कि अगर हम RHS में x को cos थीटा पुट कर दें तो हमारा ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हमने हिंट दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है बेटा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। अब आप लोगों को ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल दिखाने हैं। अब देखो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसके सोल्यूशन में। तो हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, और LHS में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो बेटा हमारे LHS में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसको। हमारे पास आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x की जगह कौन है बेटा 2/11 प्लस y की जगह 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको सॉल्व कर लो। tan इनवर्स 11 इंटू 24, ये आपका LCM हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास 48 प्लस 77 अपॉन सेम नीचे भी आपके पास 11 इंटू 24 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11 24 264 आ जाएगा बेटा, माइनस 14 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए, आपके पास आ जाएगा 48 और 77 हो जाएंगे आपके 125 अपॉन 264 में से 14 गए तो 250 बच गया आपके पास, और ये हो गया आपका कैंसिल हो गया 125 2 ज़ा 250 विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आई। आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी फॉर्मूले हमारे 11th और 12th के, वो आपको क्वेश्चंस लगाते टाइम पूरे आपको ध्यान रहने चाहिए। सो इट्स बेटर कि आप एक पेज पे वो सारे फॉर्मूले अपने पास लिख के रख लें, जब भी आप इसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। देखो बेटा अगेन बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। LHS को अगर ध्यान से देखो तो LHS में जो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 2 tan इनवर्स x, तो सबसे पहले यहाँ पे हम LHS सॉल्व करते टाइम हमें याद होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ 10, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी टर्म भी 10 की है। अब इसको हम 10 में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फिर हम उसके बाद में एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x वो किसके इक्वल होता है बेटा 10 की टर्म्स में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब ये फॉर्मूला अगर हम LHS में यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इस फर्स्ट टर्म की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़ हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा बेटा,
एलसीएम लोगे 4, 4 माइनस 1 3 एंड 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्म में आ गई है, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। अब देखो बेटा इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये किसके इक्वल आ गया, एलसीएम आ गया इसका 21, तो टेन इनवर्स 7 4 28, 28 प्लस 3 अपॉन 21, और डिनोमिनेटर में भी अगेन 21 ही है, 21 माइनस 4/21, 21 से 21 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये हमें क्या दे देगा अब 28 प्लस 3 31, 21 माइनस 4 17, विच मीन्स टेन इनवर्स 31/17 विच इज इक्वल टू आर RHS। समझ में आया बेटा आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है बेटा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इसको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास देखो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आपको यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है। वो सब्सिट्यूशन किस अकॉर्डिंग होगा, किस हिसाब से होगा, आप सभी जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब यहाँ हमारा अंदर क्या आ जाए, अगर मैं इसके ब्रैकेट अप्लाई कर दूं, तो अगर इस ब्रैकेट में भी अगर एक 10 की टर्म आ जाए, बाहर 10 इनवर्स है, अगर अंदर भी 10 आ जाए, तो हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम x को यहाँ पे tan थीटा पुट कर दें, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा की टर्म आ जाएगी। अब सेक थीटा को हम कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही tan को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता नज़र आ रहा है हमें। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इसको हमने tan थीटा पुट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये आ गया बेटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, तो क्या है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब देखो सेक स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, सेक को मैं लिख दूँ 1 अपॉन कॉस लिखूंगा, तो एलसीएम लूंगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में है बेटा हमारे पास tan थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को। अब देखो आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया बेटा। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही साइन थीटा को क्या मैं लिख दूंगा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2
अब देखो एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा थीटा बाई टू, और थीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 tan इनवर्स x, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा हमारे पास, tan इनवर्स 1/√x²-1। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखो आपके पास अंडर रूट में, देखो बेटा अंडर रूट में हमारे पास क्या है, x²-1 है। अब देखो x² की अगर हम x की जगह यहाँ पे sec थीटा पुट कर दें, देखो वही बात है पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे आपको बताया था कि ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर tan का फंक्शन बन जाए तो हमारी बात बन जाएगी। हमें क्योंकि बाहर क्या दे रखा है बेटा, tan इनवर्स दे रखा है, ठीक है ना। तो अंदर हमारा मोटिव होना चाहिए कि अंदर हमें एक tan का फंक्शन बनाना है। अब अगर हम यहाँ पे x की जगह sec थीटा पुट कर दें तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो क्या है कि sec² थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan² थीटा, ठीक है। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/tan थीटा आ जाएगा, और 1/tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे sec थीटा तो आप पुट नहीं कर सकते, तो आप क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे हम x को यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, cosec थीटा, ठीक है ना। हम x की जगह यहाँ पे cosec थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स 1/√cosec² थीटा -1। अब cosec² थीटा -1 किसके इक्वल होता है, हम सभी जानते हैं, ये होता है बेटा cot² थीटा के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 1/cot थीटा आ जाएगा, एंड 1/cot थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा के इक्वल। एक दूसरे के इन्वर्स आ गए, एक दूसरे को वैनिश कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, cosec इनवर्स x। तो ये चीज़ क्लियर हुई। हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। आप जो भी x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको पहले से एक माइंड में इमेजिनेशन आनी चाहिए, जैसे अभी हमने आपको यहाँ इमेजिन करके दिखाया कि अगर आप x को यहाँ पे sec थीटा पुट कर देते तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप cosec थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या है, देखो tan इनवर्स, ब्रैकेट में हमारे पास दे रखा अंडर रूट 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ठीक है। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मोटिव अगेन हमारा वही है कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाए बेटा, अंदर एक tan की टर्म बन जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कुछ नहीं करना बेटा इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स। अब देखो आप जानते हैं कि 1 - cos x किसके इक्वल होता है बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूले से क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 cos² x/2 के इक्वल लिख देंगे। सिमिलरली 1 + cos x किसके इक्वल होता है हाफ एंगल फॉर्मूले में, ये 2 sin² x/2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos² x/2 अपॉन sin² x/2, ये चीज किसके इक्वल हो गई बेटा, सॉरी बेटा ये स्टेप में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं अभी। क्योंकि ये देखिए आप, हमने फॉर्मूला ऊपर नीचे लिख दिया है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉट बन जाएगा, है ना। तो ये स्टेप हमारा रॉन्ग है, इसको मत कॉपी कीजिएगा। अब देखो वो जल्दबाजी में फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 - cos x, ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है हमारा 2 sin² x/2 के इक्वल होता है। एंड 1 + cos x किसके इक्वल होता है बेटा, हमारा 2 cos² x/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा हमारा। अब देखो sin² x/2 अपॉन cos² x/2 ये हमें क्या दे देगा बेटा, tan² x/2, ठीक है। तो tan इनवर्स
हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अंदर आ जाएगा हमारे पास 10x/2। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x/2 विच इज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म।